जी अश्विनी, देश कई इतिहास रच रहा है। एक तरफ महाकुंभ तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं आजादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जहां यूसीसी लागू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान आचार संहिता का पोर्टल लॉन्च करते हुए अब उत्तराखंड में यूसीसी को लागू कर दिया है। आज से उत्तराखंड में एक नए युग का शुभारंभ होने जा रहा है। यूसीसी समरसता और समानता के एक नए युग की शुरुआत करने जा रहा है। इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो रही है। उत्तराखंड आजादी के बाद पहला राज्य बन गया जहां यूसीसी लागू हो गया है। हम जानते हैं कि आजादी से पहले गोवा में भी यूसीसी लागू है और यूसीसी के साथ ही कई ऐसे प्रावधान होंगे जो सामने आएंगे, क्योंकि नियमावली में कई प्रावधान किए गए हैं जो संपत्ति से जुड़े हैं, जो शादी से जुड़े हैं, लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं। तो इन तमाम एक तरह से बिंदुओं पर अब यूसीसी नए नियमों के साथ क्या कहता है ये अब सबके सामने होगा। एक लंबा मंथन चला 2022 में उत्तराखंड में चुनाव में जाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था उत्तराखंड के लोगों से कि वो सत्ता में आएंगे तो यूसीसी को लागू करेंगे। और पिछले 3 साल की कड़ी मशक्कत के तहत, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स के साथ तमाम चर्चाएं हुई हैं, संवाद हुए हैं, कई बिंदुओं पर संशोधन की बात हुई है और नियमावली को जारी करते हुए और इसे लागू करने से पहले कई ऐसे बड़े संशोधन भी किए गए हैं। तो इस समय आप देख रहे हैं उत्तराखंड के लिए आज का ऐतिहासिक दिन। उत्तराखंड वो पहला राज्य हो गया आजादी के बाद भारत में जहां यूसीसी लागू हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबे समय से देश की जनता से 3 बड़े वादे किए। उसमें राम मंदिर निर्माण का एक वादा था, धारा 370 को हटाने का एक वादा था और देश में यूसीसी लागू करने का। तो 2 वादों के साथ आज ये तीसरा वादा भी भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता के साथ किए हुए अपने उस वादे को उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करते हुए पूरा किया है। अब देखना होगा कि आगे किस तरह से अन्य राज्यों में यूसीसी लागू होता है। चलिए, इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा हम सभी लोग हो चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आज आपके सामने यूसीसी को सौंप दिया गया है। एक तरह से अब जोरदार तालियों के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे कि वे हम सबके बीच में अपनी बात रखें, अपना आशीर्वचन हम सभी लोगों को देने का कष्ट करें। समान नागरिक संहिता आज लागू हो गई है। उसके बहुत ही ऐतिहासिक अवसर पर मंच पर आज इस कार्यक्रम में आसीन मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में सभी हमारे कैबिनेट के सहयोगी गण आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, गणेश जोशी जी, श्री सुबोध उनियाल जी, रेखा जी, सौरभ जी, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी, और जो नियमावली बनी और ड्राफ्ट कमेटी बनी, नियमावली बनाने वाली कमेटी के अध्यक्ष के नाते और ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य के नाते हमारे राज्य के मुख्य सचिव श्री शत्रुघ्न सिंह जी, जिन्होंने बहुत विस्तार से मैं समझता हूं कि अभी और समय भी होता तो वो 2-3-4 घंटे अच्छे से बोलते हैं। इसमें आप सब लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा। हमारे सभी आदरणीय विधायकगण, राज्य सरकार में हमारे सभी दायित्ववान सभी वरिष्ठ महानुभाव और ड्राफ्ट कमेटी और कमेटी दोनों में ही जिन्होंने
बहुत परिश्रम किया। अभी शत्रुघ्न सिंह जी ने बताया, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी और मनु गौड़ जी, सच में एक बार मैंने इनसे नहीं, इनकी श्रीमती जी से, बहन जी से पूछा एक दिन कि इनका वजन इतना बढ़ गया है। मुझे चिंता हुई इनकी, मेरे मित्र भी हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि रात में ये 1, 1:30, 2 बजे खाना खाते हैं। तो मैंने कहा क्यों? बोले वो रात तक जो है ऑफिस में बैठे रहते हैं, बाहर कुछ खाते नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि कितना इन्होंने परिश्रम किया होगा। और अजय मिश्रा जी हमारे वहाँ दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर का भी काम देखते हैं, उसके अलावा अनेक अन्य विभागों में भी देखते हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं थोड़ा आज इन सब लोगों के बारे में थोड़ा बता दूं, क्योंकि आज ये हमारा ऐसा कार्यक्रम है कि सभी को जानकारी जरूर होनी चाहिए। वैसे तो आपने गागर में सागर भर दिया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे भी बोलना चाहिए। तो इन्होंने भी जो है, चाहे हमारी इस कमेटी से संबंधित अनेक मीटिंगें दिल्ली में हों, पूरी कमेटी को उसका संयोजन करके सबको एक स्थान पर लाना हो, अनेक काम इन्होंने किए। और सच में आपने कम बोला, इससे भी ज्यादा इन सब लोगों ने काम किया है। अमित सिन्हा जी ने भी इसमें जो है बहुत योगदान दिया, और जैसा आपने बताया आईटी से लेकर नियम बनाने में, नियमावली बनाने में अपना बड़ा योगदान सबने किया। इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे वरिष्ठ आनंद वर्धन जी, डीजीपी साहब, सभी हमारे सुधांशु जी, हमारे गृह सचिव श्री शैलेश जी, लगातार इसका इन्होंने भी एक तरह से कोऑर्डिनेशन बनाया। और बहुत टेक्निकल चीजें थी जो कई बार आप लोग उसको चाहते थे, इसको अच्छा होने के लिए ये भी सोचते थे कि उसको अच्छा करें, धक्का मुक्की भी होती थी छोटी मोटी वो मैंने अब उसको दूसरे तरीके से कहा है। तो अनेक कोऑर्डिनेशन बनाने का काम किया, सभी हमारे अधिकारीगण, सभी हमारे आए हुए अतिथिगण, और हमारे सभी मीडिया के सभी मित्र, राज्य के भी और राज्य से बाहर से भी जो हमारे नेशनल मीडिया के लोग भी आए हैं, उन सभी का, पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, मैं सभी का आज इस ऐतिहासिक अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड में और इसके मुख्य सेवक सदन में जो पहले आए होंगे उनका स्वागत है, और जो पहली बार यहाँ आए हैं उनका विशेष रूप से मैं स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। और आज का ये दिन, जैसा मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बताया कि आज का ये दिन ऐतिहासिक दिन है, और ये केवल हमारे राज्य के लिए और देश के लिए ऐतिहासिक दिन, उत्तराखंड एक ऐतिहासिक राज्य, ऐतिहासिक दिन उत्तराखंड के लिए भी कि आज यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो गया है। आजादी के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड आज से पहला राज्य बन गया है। पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में यूसीसी का पोर्टल और इसके नियम जारी कर दिए हैं। यूसीसी का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान प्रणाली स्थापित करना है। और बात करने के लिए हमारे साथ संविधान से जुड़े मामलों के विशेषज्ञ और अधिवक्ता डीके दुबे जुड़ गए हैं। डीके दुबे जी, इसे आप किस तरह से देखते हैं? मतलब एक राजनीतिक वादा पूरा हुआ है, या देश के लिहाज से जो ये कहा जा रहा है कि सभी मजहबों, समूहों और समुदायों के जो अलग अलग पर्सनल लॉ हैं उनकी जगह एक समान लॉ स्थापित किया जा रहा है? रितु जी, हमारा संविधान तो यूनिफॉर्मिटी की बात करता है, हमारा संविधान तो सेकुलरिज्म की बात करता है। अब सेकुलरिज्म जहां पर शब्द इस्तेमाल हुआ हो तो वहां पर कानून नॉन सेकुलर कैसे हो सकते हैं, इस बात को लेकर आर्टिकल 44 में एक मैंडेट है। और जिस समय ये आर्टिकल 44 रखा गया था उस समय डॉक्टर अम्बेडकर तो ये चाहते थे कि ये फंडामेंटल राइट्स में रखा जाए, लेकिन नहीं हो पाया तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में चला गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में केवल वो लिखा नहीं है,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कई बार इस बात का स्ट्रक्चर पास किया है और ये कहा है कि भाई जब सेकुलर देश है तो नॉन सेकुलर लॉ कैसे हैं। देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक से कानून होने चाहिए। और इस बात को अगर वेरीफाई करना चाहें तो ये भी है कि अगर कोई पीड़ित है या पीड़िता है तो वो कहां जाए। अगर कानून होगा तभी तो वो पीड़ित या पीड़िता कोर्ट के पास एक्सेस कर पाएगी। इसलिए यूनिफॉर्म कानून बनाना या फिर सेकुलर कानून बनाना ये राज्य की जिम्मेदारी आज से नहीं है, 1950 से ये जिम्मेदारी बनती है। जब से संविधान पास होकर गया तब से ये मैंडेट है। इसलिए मैं कहता हूं कि हम 75 साल लेट हो गए इसको पास करने में, ये पहले और बहुत पहले पास हो जाना चाहिए। जी, लेकिन उसकी शुरुआत उत्तराखंड ने कर दी है। डीके दुबे जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम एक बार फिर रुख करेंगे प्रयाग